प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं विषय गणित में चैप्टर नंबर 12 बीजीय व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने बीजीय व्यंजक से संबंधित कंसेप्ट और एक्सरसाइज 12.1 के प्रश्न नंबर 1 से 3 तक हल किए थे। आज हम प्रश्न नंबर 4 से आगे हल करेंगे। तो प्रश्नों पर चलने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो प्रश्न नंबर 4 है, वे पद पहचानिए जिनमें x हैं। वे पद पहचानिए जिनमें x है, यानी कि x चर वाला पद है वो पहले पहचान के लिखना है और उसके बाद में क्या है, इसमें x का गुणांक लिखिए, यानी x के साथ क्या संख्या गुणा है वो उसका क्या कहलाती है, गुणांक। तो ये व्यंजक दिए गए हैं 1 से लेकर 7 तक। तो इसके लिए हम सवाल को हल करने के लिए 2 कॉलम और बनाकर एक टेबल तैयार कर लेते हैं। ये दिए गए प्रश्न के अनुसार क्या है, व्यंजक है। इसके लिए आगे एक कॉलम बना लेते हैं, उसमें क्या लिखेंगे, हम x वाला पद लिखेंगे कि x वाला पद कौन सा है, और उससे अगले कॉलम में क्या है, x का गुणांक लिख देंगे। तो ये 2 कॉलम इनको ऊपर नीचे लिख के 2 कॉलम हम तैयार कर लेते हैं। इन्हीं कॉलम के माध्यम से हम प्रश्नों को हल कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि पार्ट नंबर 1, y की 2x जमा में y। अब इसमें ये देखो y की 2x ये एक पद है और ये y दूसरा पद है। तो पदों को कैसे अलग करते हैं हम, जमा और घटा के चिन्ह द्वारा पद अलग अलग प्रकट किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जमा के इन दोनों पदों में आपस में जमा का संबंध है, 2 पद है, तो जमा और घटा के द्वारा पद अलग किए जाते हैं बीजीय व्यंजक के। तो यहाँ पर केवल 2 पद हैं। इन 2 पदों में x वाला पद कौन सा है, यहाँ पर प्रश्न में क्या लिखना है कि x वाला कौन सा पद है। तो x वाला पद, इसमें x नहीं है, ये x वाला पद है, तो इसको अलग छांट के लिखना है। तो इस पूरे पद को लिख देते हैं, पूरा पद x वाला, y की 2x। तो ये हमारा x वाला पद हो गया। अब यहाँ पर x का गुणांक क्या है, तो इसमें x के साथ क्या चीज़ गुणा है, y की 2, तो y की 2x का गुणांक है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 4 का पहला पार्ट हो गया। इसी तरह दूसरा देखते हैं कि 13y की 2 घटा 8yx। इसमें कितने पद है पहले देखते हैं, एक ये पद है और एक ये पद है, दोनों का संबंध घटा का है, यानी घटा के द्वारा 2 पद है इसमें। अब इसमें से x वाला पद कौन सा है, इसमें x नहीं है, इसमें x है, तो ये x वाला पद है माइनस का 8yx, ये x वाला पद है। अब इसमें x का गुणांक क्या है, यहाँ पर x का गुणांक है ये आपका -8y, -8y x के साथ गुणा है, तो ये इसका गुणांक कहलाएगा। तो इस प्रकार क्या है, हम इसके गुणांक बता सकते हैं। तीसरा पार्ट देखते हैं, x जमा वाई जमा 2। अब इसमें क्या है, 3 अलग अलग पद हैं, x है, y है और 2 है। तो ये 3 पद है, इसमें तीनों पदों में x वाला पद कौन सा है, पहले x वाला पद छांट के लिखना है। x वाला पद x ही है केवल, और इसका गुणांक क्या है, कोई संख्या गुणांक में नजर नहीं आ रही, जिसका मतलब गुणांक कितना है, 1 है, क्योंकि 1 से सभी संख्याओं के साथ गुणांक होता है। 1 से गुणा करेंगे 1 से कम x ही आएगा, 1 सभी के साथ गुणांक होता है। नंबर 4 देखते हैं, 5 जमा z जमा zx। 3 पद है इसमें, 1 2 और 3। इसमें x वाला, इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, इसमें x है, तो ये x वाला पद है, इसका zx, ये x वाला पद है। और इसमें x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है इसमें z, x का गुणांक क्या है, z, x के साथ z गुना है। तो इस प्रकार बहुत सिंपल से सवाल हैं, बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है इसका, 1 जमा x जमा xy। 3 पद है इसमें, x वाला पद क्या है, x वाले पद 2 है इसमें, ये भी x है, इसमें भी x है, इसमें x नहीं है तो ये छोड़ देंगे। x वाले 2 पद है, एक तो x है, एक है xy, ये दोनों पद x वाले हैं। इसमें x का गुणांक कितना है, इसमें 1 है, कोई संख्या नजर नहीं आ रही, तो इसका मतलब 1 गुणांक होता है। इसमें क्या है, x का गुणांक कितना है, y है, इसमें y इसके साथ गुना है। तो इस प्रकार क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, 12xy जमा में 25। इसमें 2 पद हैं, x वाला पद ये है, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो x वाला पद छांट के लिखेंगे 12xy। अब इसमें क्या है, x के साथ क्या चीज़ गुणा है, 12 भी गुणा है और y भी गुणा है, 12 और y ये इसका गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखते हैं, 7 जमा में xy की 2 पद है इसमें x नहीं है, इसमें x है, तो x वाला पद लिख देंगे xy की 2। अब इसमें x के साथ गुणा क्या है, y की 2 गुना है, तो y की 2 क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने क्या है, x वाले पद छांट के लिखे और उनका गुणांक लिखा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
प्रश्न नंबर 4 का बी पार्ट है, वे पद पहचानिए जिनमें y की 2 है, यानी कि y की 2 वाला पद छांट के लिखना है। अब की बार, पिछली बार x वाला लिखा था, अब की बार y नहीं, y की 2 वाला, और फिर उसमें y की 2 का गुणांक भी लिखना है, यानी कि पीछे वाला सेम सवाल है, x की बजाय अब की बार यहाँ y की 2 वाला पद लिखना है। तो इस प्रकार ये व्यंजक दिए गए हैं, तो इनके 2 कॉलम से हम ये टेबल बना सकते हैं। y की 2 वाला पद का एक कॉलम बना लेते हैं, दूसरा क्या है, y की 2 का गुणांक वाला कॉलम बना लेते हैं, क्योंकि 2 उत्तर लिखने हैं इसमें हमें। एक y की 2 पद कौन सा है, एक y की 2 का गुणांक कौन सा है, तो 2 कॉलम बना लिए। अब इसमें 3 पार्ट है, पहला पार्ट देखते हैं, 8 घटा में x y की 2, इसमें ये और ये 2 पद हैं, इसमें y की 2 वाला पद कौन सा है, ये पद है, तो घटा का x y की 2, ये y की 2 वाला पद है। इसमें y की 2 का गुणांक कौन है, घटा का x है, इसमें y की 2 का गुणांक। दूसरा देखते हैं, 5y की 2 जमा में 7x, इसमें भी 2 पद हैं, इसमें y की 2 नहीं है, इसमें y की 2 है, तो y की 2 वाला पद हो गया 5y की 2, इसमें y की 2 का गुणांक कौन है, 5 है, तो ये 5 क्या है, इसका गुणांक लिख देते हैं। तीसरा देखते हैं, 2x की 2y घटा में 15x y की 2 जमा में 7y की 2। अब इसमें y तो है लेकिन y नहीं लिखना है, y की 2 वाला, तो ये पद छोड़ देंगे। ये दूसरा, इसमें भी y की 2 है, तीसरे में भी y की 2 है, तो ये 2 पद क्या हैं, इनमें y की 2 वाला पद है, तो घटा का 15x y की 2 और दूसरा है 7y की 2, ये 2 पद है y की 2 वाले हैं। इसमें y की 2 का गुणांक कौन है, घटा का 15 और x गुणांक है, दूसरे में सिर्फ 7y की 2 का गुणांक है। तो इस प्रकार क्या है, हम गुणांक और पद लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, निम्न व्यंजकों में को एक पदी, द्विपदी और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत करें। तो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो बीजीय व्यंजक है जिसमें एक पद हो वो एक पदी होता है, 2 पद हो द्विपदी होता है, जिसमें 3 पद हो त्रिपदी होता है। तो इस प्रकार हम क्या है, पद है वो जमा और घटा के चिन्ह द्वारा अलग अलग किए जाते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 का पहला पार्ट है, इसमें 4y घटा 7z, तो इसमें एक घटा का निशान से 2 पद बन रहे हैं, पहला पद 4y, दूसरा 7z, तो ये कौन सा व्यंजक है, ये द्विपदी व्यंजक है, तो यहाँ लिख देंगे द्विपदी। 2 पार्ट में सिर्फ एक ही पद है, बीच में कोई जमा घटा का निशान नहीं है इसमें, तो इसका मतलब एक पद है, तो ये एक पदी बहुपद या एक पदी बीजीय व्यंजक कहलाएगा, एक पदी, सॉरी एक पदी। आगे देखते हैं, x जमा वाई घटा एक्स वाई, तो इसमें कितने पद हो गए, 1 2 और ये 3 पद, तो 3 पद है, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिपद कहलाएगा, त्रिपद आपका व्यंजक है ये। तो इनके सामने हम ये लिख सकते हैं। इसमें केवल क्या है, एक अचर राशि है, एक ही पद है, तो ये क्या कहलाएगा आपका एक पदी, एक पदी व्यंजक कहलाएगा। आगे में ये ए बी एक पद है, ए दूसरा पद है, बी तीसरा पद है, तो इसमें कितने पद है, 3 पद है, तो ये त्रिपद कहलाएगा आपका त्रिपद व्यंजक। आगे में 5 और 3 टी इकट्ठा है, तो इसमें 3 और टी को अलग अलग नहीं लिख सकते क्योंकि इनके बीच में गुना है, सिर्फ जमा और घटा से ही क्या पद अलग किए जाते हैं। तो इसमें 2 पद है, ये है, तो ये इसको क्या कहेंगे, द्विपदी कहेंगे, द्विपदी बहुपद या द्विपदी बीजीय व्यंजक। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, 4p की 2q, ये एक पद है, और घटा में 4pq की 2 ये दूसरा पद है, तो ये कौन सा हो गया बीजीय व्यंजक, द्विपदी, द्विपदी बीजीय व्यंजक है। इस प्रकार आगे हम देखते हैं 7mn, इसमें बीच में कोई जमा घटा का निशान नहीं है, तो केवल क्या है, ये एक पदी है, एक पदी बीजीय व्यंजक। दूसरे में एक पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, क्योंकि बीच में एक घटा और एक जमा का निशान है, तो ये 3 पदी है, तो ये क्या कहेंगे इसको, त्रिपद, त्रिपद बीजीय व्यंजक है। आगे a की 2 जमा b की 2, तो कितने पद हुए इसमें, 2 पद, तो इसको क्या कहेंगे, द्विपदी बीजीय व्यंजक कहेंगे। z की 2 जमा z, तो इसमें कितने पद हैं, 2 पद है, तो इसको भी क्या कहेंगे, द्विपदी बीजीय व्यंजक कहेंगे। आगे 1 जमा x की 2, कितने पद हो गए, 1 2 और
3, तो इसको क्या कहेंगे, त्रिपद कहेंगे, त्रिपद बीजीय व्यंजक। तो इस प्रकार हम क्या है इनको एक पद, दो पद और तीन पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बीजीय व्यंजक के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, बताइए कि दिए हुए पदों में युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के हैं। समान पदों और असमान पदों के युग्म बताने हमें, तो नंबर 1 देखते हैं समान पद कौन कैसे होते हैं। अब नंबर 1 में दो पद दिए गए हैं, एक है पहला बीजीय व्यंजक है 1 और दूसरा है 100। तो इसमें भी क्या है, अचर राशि है, ये भी अचर राशि है। चर और अचर राशियों के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। तो जिसमें क्या है केवल अंक या क्या है संख्याएं दी गई हो वो अचर राशि होती है। तो 1 और 100 ये क्या है, अचर पद है, दोनों अचर है तो एक जैसे हैं, तो ये क्या हो गए, ये समान पद हैं। लिखेंगे समान पद हैं क्योंकि दोनों अचर राशि हैं। अब दूसरे में क्या है, इसमें घटा का 7x, इसमें चर क्या है x है, इसमें भी चर कितना है x है। तो इसमें दोनों में चर समान है, दोनों में अगर चर समान हो तो वो क्या होता है, समान पद होते हैं। तो ये भी क्या है, और चर की घात भी क्या है, समान है। चर की घात समान होना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ भी x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है। तो ये समान पद हैं। तीसरा देखते हैं, घटा का 29x, घटा का 29y। अब इसमें देखो, इसमें चर क्या हुआ, इसमें चर है आपका x, इसमें चर है y। तो दोनों चर अलग अलग हैं, समान नहीं है, तो ये पद समान नहीं है, तो असमान पद है ये। इसको क्या लिखेंगे, असमान पद हैं। ये क्या है, असमान पद है क्योंकि एक में चर x है और एक में y है, दोनों में अलग अलग चर हैं। नंबर 4 पे देखते हैं, 14xy और 42yx। ये इसमें भी x y पद है, चर है, इसमें भी x y चर है, तो दोनों चर बराबर हैं। अचर राशि बेशक अलग हो, तो चर क्या है इसमें दोनों में समान है। तो इसमें भी x y चर है, इसमें y x है, तो एक ही बात है, x y भी लिख सकते हैं इसको क्योंकि क्या है x गुणा y या y गुणा x एक ही बात होती है। तो ये समान पद हैं। आगे देखते हैं नंबर 5, 4m की 2p और 4mp की 2। अब देखो इसमें m की 2 और p चर है, इसमें m और p की 2 चर है। अब देखने में आपको लग रहा होगा ये समान है, लेकिन ये समान क्यों नहीं है। देखो यहाँ m की घात 2 है, या m की घात 1 है, तो इसका मतलब ये समान नहीं है। यहाँ पर p की घात 1 है, यहाँ p की घात 2 है, तो इसलिए ये चर क्या है, समान नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे, असमान पद है, असमान पद है। इसी प्रकार अंतिम पार्ट देखते हैं इसका, 12x और दूसरा पद है, इसमें दूसरा व्यंजक है 12x की 2 z की 2। इसमें x और z चर है, इसमें x की 2 और z की 2 चर है, यानी कि यहाँ पर घात क्या है, 1 1 है, इसमें घात 2 2 है, तो ये क्या है, चर आपस में समान नहीं है, इसलिए असमान पद है। ये भी क्या लिखेंगे, असमान पद हैं। तो इस प्रकार हम इनको समान पदों और असमान पदों में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से समान पदों को छांटिए। यानी कि पिछले प्रश्न में हमने क्या है ये जाना कि समान पद कौन से होते हैं, असमान पद कौन से होते हैं। समान पद वो होते हैं जिनमें क्या है, चर समान हो और उनकी घात भी आपस में मैच करती हो। घात 1 है तो दूसरे में 1 होनी चाहिए, पहले में घात 2 है तो 2 होनी चाहिए। यानी कि समान चर वाले पद समान पद होते हैं, जिनमें चर समान नहीं होते वो असमान पद होते हैं। तो समान वाले आपको छांट के लिखने हैं। अब सबसे पहले इसमें ये लिखते हैं समान वाले कौन कौन से हैं, देखते हैं। सबसे पहला पद है, सबसे पहला इसमें चर है, बीजीय व्यंजक है x y की 2, यानी कि यहाँ x की घात तो 1 है और y की 2 है। तो और इसमें कौन कौन से ऐसे बीजीय व्यंजक है जिनमें x की घात 1 और y की घात 2 हो। तो इसमें x की 2 है, y की 1 है, तो ये अलग हो गया क्योंकि x की 1 और y की 2 होना चाहिए। इसमें सिर्फ x की 2 है, y नहीं है। ये देखो ये x और y की 2, ये दूसरा समान है। देखो यहाँ x की घात 1 y की 2, यहाँ भी x की घात 1 y की 2, यानी कि ये इसके समान पद हैं। और देखते हैं इसमें, और इसमें x और y की 2, x ये x की 2 आ गया, यहाँ पर y की 2 होना चाहिए था, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी कि ये 2 पद समान है। तो इसको हम लिखेंगे
माइनस का एक्स वाई की 2 और दूसरा क्या है 2xy की 2, ये समान पद है। नंबर 1 क्या है, ये आगे 2 समान पद है। अब आगे चेक करते हैं। अब इसमें एक्स वाई की 2 में चेक करते हैं। y का घात 1 है और x की घात 2 है, तो y की घात 1 और x की घात 2 में चेक करते हैं। इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों की घात 1 है, जबकि x की घात 2 आनी चाहिए। x की घात 2 y, ये देखो इस पद और इस पद की तुलना करते हैं। देखो ये दोनों पद y की घात 1 x की 2, y की घात 1 x की घात 2, यानी कि आगे पीछे दे रखे हैं और चर इसमें समान है, क्योंकि y की घात यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 2 है, तो ये दोनों पद समान है। इनकी चर आपस में मैच कर रहे हैं। तो चर जहाँ समान हो वो क्या है, समान पद होते हैं। तो इन दोनों को हम समान पदों में लिखेंगे। नंबर 2 पे समान पद कौन कौन से हैं, एक तो है माइनस का 4 वाई एक्स की 2 और दूसरा है 20 एक्स की 2 वाई, या वाई इसको पहले भी लिख सकते हैं एक्स की 2। तो गुना में संख्याएं आगे पीछे लिखी जा सकती है क्रम विनिमय नियम के तहत। ये 2 समान पद है। अब नंबर 3 पे और कौन से पद समान हैं और देखते हैं। ये भी आ रही है एक्स की 2 वाला, देखते हैं। एक्स की 2 यहाँ है और इसमें एक्स की 2 है, लेकिन इसमें साथ में वाई है, इसलिए इसके समान नहीं माना जाएगा ये। तो एक्स की 2, ये देखो ये रहा, ये इसके समान है, ये इसके समान था और ये आपस में समान था, ये ताकि पहचानने में दिक्कत ना हो। अब देखो ये 8 एक्स की 2, ये 11 एक्स की 2, ये भी एक्स की 2 है, ये भी एक्स की 2 है। और देखते हैं कहाँ है, ये इसमें नहीं है, ये एक ये रहा, एक ये इसके साथ भी मैच करता है। ये देखो 6 एक्स की 2, ये 3 आपस में एक समान है। तो 8 एक्स की 2, दूसरा घटा का 11 एक्स की 2 और तीसरा है माइनस का 6 एक्स की 2। अब देखो इसमें भी एक्स की 2 चर, इसमें भी एक्स की 2 चर, इसमें भी एक्स की 2 चर, ये समान पद हैं। आगे देखते हैं एक्स वाई की 2 आ लिया था, एक्स वाई की 2, ये देखो 7 वाई वाला, ये देखते हैं 7 वाई, यानी कि वाई वाई चलो इसमें नहीं है, इसमें एक्स वाई दोनों है, एक ये रहा, ये आपस में मैच करते हैं। देखो ये दोनों, और कोई भी नहीं है, 7 वाई और दूसरा है केवल वाई, ये दोनों में, इसमें भी चर वाई है, इसमें भी चर वाई है। ये नंबर 4 पे क्या आ जाएगा आपका, समान पद आ जाएगा। अब ये एक्स की 2 आ लिया था, एक्स वाला और देखते हैं। अब ये एक्स वाला ये है और एक ये है एक्स वाला, ये आपस में मैच करते हैं। देखो क्योंकि इसमें भी चर एक्स है, इसमें भी चर एक्स है, घात 1 है और नहीं है, तो ये है घटा का 100 एक्स और दूसरा है 3 एक्स, इसमें भी चर एक्स है, इसमें भी चर एक्स है, तो ये आपका कॉमन आ जाएगा, आपका समान पद आ जाएंगे। अब इसके बाद में वाई एक्स या एक्स वाई, एक्स वाई या वाई एक्स देखते हैं। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक तो ये है एक्स वाई और एक ये एक्स वाई, ये देखो ये आपस में ये मैच करते हैं। ये दोनों, तो घटा का 11 वाई एक्स या 2 एक्स वाई कह दो या वाई एक्स कह दो, एक ही बात है, आगे पीछे है समान। इसमें भी एक्स वाई चर है, इसमें भी एक्स वाई चर है, ये नंबर 6 पे हो जाएंगे। तो अब एक बार देख लेते हैं कोई रह ना गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इसमें बीजीय व्यंजक है, तो अब गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि सारे के सारे हमने क्या है छांट कर समान वाले अलग अलग बना दिया। ये दोनों आपस में समान है, ये दोनों समान है, ये तीनों समान है, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है और ये दोनों समान पद है। यानी कि चरों की समानता के आधार पर है ही हम क्या है पदों को समान या असमान करके छांटते हैं। बी में क्या है, हम समान पद लिखते हैं। सबसे पहले 10 पी क्यू वाली, और इसमें कौन कौन सी चर है, इसमें चर क्या है पी क्यू है, पी क्यू चर इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ क्यू है, इसमें पी की 2 क्यू की 2 है, तो ये घात 2 आ गई, ये समान नहीं है, ये पी क्यू है, यानी कि ये आपस में बराबर है, समान है। और पी क्यू किस में है, इसमें भी नहीं है, ये पी क्यू है। देखो ये तीसरा आपका आ गया, इसके बराबर पी क्यू है इसमें, और नहीं है, तो ये तीनों समान है। 10 पी क्यू घटा का 7 क्यू पी या पी क्यू, एक ही बात है, पी क्यू या क्यू पी। और तीसरा है
78 क्यू पी या पी क्यू एक ही बात है। ये नंबर 1 पे 3 पद क्या है, समान है। इसमें पी क्यू, इसमें पी क्यू, इसमें पी क्यू समान चर हैं। तो चरों की समानता के आधार पे पदों को समान या असमान कैटेगरी में बांटना है। अब पी वाले देखते हैं यहाँ पर, पी वाले, ये पी है, ये क्यू है, बराबर नहीं है, तो ये पी वाला 1 है और ये पी की 2 है, ये बराबर नहीं होगा। ये पी वाला बराबर हो जाएगा दूसरा, यानी कि 7p और ये p और p वाला इसमें नहीं है, तो 7p और 2405p, इसमें भी p चर, इसमें भी p चर, ये आपके समान पद हैं। नंबर 2 पे लिख दिया। अब आगे q वाला लिखते हैं। q वाला, q का इसमें 8q, एक ये घटा का 100q, ये भी आपस में चर समान है। और ये पी की 2 और नहीं है, बस ये 2 ही है, तो ये नंबर 3 पे आ गया आपका। उसके बाद में क्या लिखते हैं, पी की 2 क्यू की 2 वाला लिखते हैं। माइनस का पी की 2 क्यू की 2 किसके समान है, पी की 2 घात 2 है इसमें, पी की भी और क्यू की भी, तो एक ये रहा। 12 पी की 2 क्यू की 2, इसमें क्यू की 2 पहले लिख रखा है, कोई बात नहीं है, क्योंकि गुना में संख्याएं आगे पीछे कर सकते हैं हम क्रम विनिमय नियम के तहत। तो ये आ लिया। उसके बाद में ये अकेला पी की 2 नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्यू की 2 नहीं है, और बाकी इसमें क्यू पी की 2 है, यानी कि क्यू की घात 1 है, इसलिए नहीं आएगा, तो ये 2 समान है। ये नंबर 4 आ गया। अब नंबर 5 पे लिखते हैं आगे, ये भी आ लिया। अचर पद लिखते हैं, अचर जिसमें चर कोई भी ना हो, तो माइनस का 23, और कौन सा अचर पद है इसमें भाई, 41 भी अचर पद है। और बस ये 2 पद के हैं, अचर हैं, तो ये समान पद कहलाएंगे क्योंकि दोनों में कोई भी चर नहीं है, इसमें भी कोई चर नहीं है, इसमें भी कोई चर नहीं है। तो आगे देखते हैं, इसमें पी की 2 क्यू की 2 भी आ लिया। पी की 2 देखते हैं, पी की 2 नंबर 6 के तहत है। पी की 2 तो -5 पी की 2 ये आ लिया। और पी की 2 कहाँ है भाई, और पी की 2 ये नहीं भाई, ये क्यू है इसमें साथ में, ये है 701 पी की 2, ये भी आपका आ लिया। ये 2 समान है। आगे देखते हैं, ये अचर पद ये भी आ लिया। पी की 2 क्यू आपका बचता है, पी की 2 क्यू देखते हैं, तो नंबर 7 पे 13 पी की 2 क्यू, 13 पी की 2 क्यू, 13 पी की 2 क्यू, ये भी क्या है, पी की 2 क्यू अकेला है, तो पी की 2 क्यू लिख सकते हैं। क्यू पी की 2 या पी क्यू की 2 एक ही बात है, आगे पीछे है, तो ये क्या है, समान पद है। इसमें भी पी की 2 क्यू है, इसमें पी की 2 क्यू, घात समान है और चर समान है। तो ये हो गए 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब गिन लेते हैं, कोई रह ना गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि